एक और खबर है हमारे पास कुंदन, जहां पर पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने हिमंता बिश्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर भी आपसे जानकारियां लेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को खबर बता देते हैं। अब देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं, इन्होंने झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने हत्या कराने, हथियार बरामद से लेकर के प्रतिबंधित संगठन से साठ-गांठ रखने का आरोप लगाया था। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी ने पप्पू यादव पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। ऑब्वियसली जब वार किया है तो पलटवार तो झेलना पड़ेगा ही। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि पप्पू यादव बेवजह, यह उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जो है वो बेवजह मीडिया में बने रहने के लिए ये बयान देते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यानी कि पप्पू यादव ने जो आरोप लगाया उसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाजपा की लीगल टीम देख रही है और कार्रवाई के लिए आगे भी हम लोग जा रहे हैं। तो ये वार पलटवार चल रहे हैं। फिर से हम एक बार कुंदन की तरफ चलेंगे। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कुंदन, पहले हम बयान सुना देते हैं, उसके बाद कुंदन से जुड़ेंगे। देखिए, पप्पू यादव की खुद की छवि जनता के बीच कैसी है बताने की आवश्यकता नहीं है, और इन किन प्रकार ने वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। हालिया प्रकरण है लॉरेंस बिश्नोई का, टांग फंसाने की कोशिश की, उसके बाद सुरक्षा की गुहार लगाने लगे, तो ये सभी को सामने है। और जहाँ तक प्रश्न हमारे जो चुनाव सह प्रभारी हैं राज्य के हिमंता बिश्वा शर्मा, उन पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि एक गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। उनको सबूतों के साथ सामने आना चाहिए था। अगर उनके हाथ या उनके पास कोई सबूत है तो सामने रखना चाहिए था। इंडियन अलायंस के नेताओं का एक चरित्र रहा है कि आरोप लगाकर भाग जाओ, उसका वो फिर जवाब नहीं देते, और इस कारण कई नेताओं को मानहानि के मुकदमे भी झेलने पड़े। और इस तरह की अगर वो बातें यहाँ आकर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, और कार्यकर्ता फिर अगर विरोध उनका करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव अगर अपने आप को बाहुबली समझते हैं या कुछ और समझते होंगे तो झारखंड की धरती पर माकूल जवाब मिलेगा। जी कुंदन, तो देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव ने पहले तो हिमंता पर आरोप लगाया, अब उसके बाद जो है उनको जवाब भी मिला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इसका जवाब दिया। क्या कहेंगे अब इस पूरे मामले को लेकर के, इस तरह से जो आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं? सभा, ये राजनीतिक आरोप नहीं है बल्कि ये आपराधिक आरोप है, और आपराधिक आरोप तभी लगाया जाता है जब कोई साक्ष्य हो। अगर हमें आप पे अगर आरोप लगाना है कि आपने किसी की हत्या की हो, तो उसके पहले हमारे पास ये साक्ष्य होनी चाहिए कि आपने हत्या की हो। साक्ष्य नहीं है तो हमें पहले नहीं कहना चाहिए। तो ये राजनीतिक आरोप नहीं है बल्कि ये आपराधिक आरोप है, और आपराधिक आरोप में साक्ष्य ही सब कुछ मायने रखते हैं। चाहे अगर आप उल्फा से संबंध की बात करें तो चूंकि वो उल्फा जो है वो प्रतिबंधित संगठन है। अगर दूसरी तरफ अगर बात करें घर से उनके जो प्रतिबंधित हथियार बरामद होने की जो बात है, या फिर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता की हत्या कराने की जो बात हुई थी, ये तमाम जो आरोप हैं उसको लेकर सबसे पहले पप्पू यादव के पास कहीं न कहीं से उनको साक्ष्य अर्जित करना चाहिए था, और उसके बाद बाकायदा साक्ष्य के साथ अगर वो आते तो निश्चित तौर पे ये राजनीति नहीं होती और उनके ऊपर जो है इस तरीके की बातें सामने नहीं आती। अब तो भाजपा इसको लेकर जो है चुनाव आयोग और भाजपा की जो लीगल टीम है वो अभी बैठ चुकी है। अब से कुछ ही घंटे के बाद जो है चुनाव आयोग के समक्ष जाएगी और उनका शिकायत करेगी, और उन्हें झारखंड नहीं आने की जो है झारखंड चुनाव में प्रचार से दूरी बनाने के लिए जो है हो सकता है कि मांग करें। लेकिन सवाल यह है कि अगर राजनीति में अगर इस तरीके की हल्की बातें अगर की जाए, किसी के बारे में भी अगर कुछ भी कह के अगर निकल जाए, तो भला आप सोचिए कि लोकतंत्र का क्या होगा। आप समझिए कि आप एक सांसद हैं, आप ऐसे ही किसी पे आरोप नहीं लगा, और वो भी आप किसी नहीं बल्कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आप सीधे आरोप लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि जो आरोप है उसमें साक्ष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आरोप छोटा आरोप नहीं है। किसी के गलत कृत्य में शामिल होने की जो परंपरा बन चुकी है राजनीति में, इससे ऊपर उठना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये जो आरोप जो पप्पू यादव ने हिमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर लगाए हैं, तो उसमें उनको सबसे पहले तो साक्ष्य दे देना चाहिए, और उसके बाद जो भी हो कह सकते हैं कि उसके अनुसार जो है उनको बयानबाजियां करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अभी तक ना तो पप्पू यादव की तरफ से साक्ष्य आए हैं, न ही किसी भी प्रकार की कोई कागजात देखने को मिला। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में क्या पप्पू यादव साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल जो है भाजपा अब ये मन बना चुकी है सभा कि अब जो है चुनाव आयोग जाएंगे और निश्चित तौर पर उनके खिलाफ में जो है
जो लीगल एक्शन जो होना चाहिए उसका मांग किया जाएगा। बिल्कुल कुंदन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।